गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मंदिराम दड़िया, सब्जेक्ट है सोशल साइंस में आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग आपकी जो एसएसटी की जो बुक है इनमें इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। इतिहास में इतिहास शब्द का मतलब होता है इति जोड़ हास। इति जोड़ हास यानी इति का मतलब होता है अंत और हास का मतलब होता है घटनाएं। बहुत सारे बच्चों को बेटा मैंने देखा है कि इतिहास याद नहीं होता है, इतिहास की सन याद नहीं होती है। इतिहास को देखो, याद करने का सीधा सा एक तरीका होता है कि जो सन है इन सन को आप लोग घटनाओं से जोड़ते जाओ। हम लोग देखिए, आज थोड़े से हम लोग अपने भारत देश के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो भारत देश आज से पहले प्राचीन काल में भारत देश एक बहुत ही समृद्धशाली देश था, लेकिन आज दिन प्रतिदिन और अपना भारत देश कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसके बीच का रीज़न क्या है कि भारत देश पहले ताकतवर था, साधन संपन्न था, समृद्धिशाली था, और इसके बावजूद आज अपना भारत देश है वो कमज़ोर होता चला गया। तो देश इसका रीज़न ये है कि अपने भारत देश में कई प्रकार की विदेशी जाति आई। ये विदेशी जाति जैसे डच है, फ्रांसीसी है, मुग़ल है, मंगोल है, पुर्तगाली है। इन लोगों का एक उद्देश्य था अपने देश में व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से ये जातियाँ आई अपने देश में। लेकिन यहाँ की उस टाइम में अपना भारत देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था और अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजाओं का शासन था। भारत देश में देखो, सबसे बड़ी एक वीक पॉइंट ये भारत देश का ये है कि भारत देश में यानी आपसी फूट। तो इन देशी राजाओं ने इन विदेशी लोगों का साथ दे दिया, इन विदेशी जातियों का साथ दे दिया। तो देखो, भारत देश कमज़ोर कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक जाति के बारे में पढ़ाऊँगा और वह जाति है, देखो, मुग़ल। मुग़ल कौन थे? मुग़ल एक प्रकार की और विदेशी जाति थी। ये देखो, पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के पश्चिम में और यहाँ पर देखो एक फरगना नामक देश था, और इस फरगना के अंदर एक मुस्लिम यानी उस मुग़ल जाति वहाँ पर निवास करती थी। तो उन मुग़ल जाति का एक उद्देश्य था कि भारत देश में आएँ और अपना व्यापार करें। तो उस टाइम में एक राजा था वहाँ पर, उसका नाम था उमर शेख और मिर्ज़ा। उम्रदराज व्यक्ति था, भारत देश पर शासन करने की योजना बनाई, और उनके साथ में उनका बेटा था बाबर। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन महमूद बाबर। इस बाबर ने बहुत बड़ी सेना लेकर के और भारत देश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस टाइम में अपने भारत देश में यानी दिल्ली में और इब्राहिम लोदी का शासन था। आप इब्राहिम लोदी को इस बाबर ने ललकारा कि या तो भारत देश के ऊपर शासन करने दो, या भारत देश पर शासन नहीं करने दो तो आप मेरे साथ में युद्ध करो। अब बाबर के पास में बहुत बड़ी सेना है, और इस सेना को लेकर के बाबर आता है। तो बाबर, इब्राहिम लोदी ने उसको मना कर दिया। तो बाबर ने अपनी सेना लेकर के और इस इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर हमला बोल दिया। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना और पानीपत नामक स्थान पर आमने सामने हुई। पानीपत नामक स्थान के ऊपर आमने सामने हुई, और इब्राहिम लोदी को इस बाबर ने और हरा दिया। हरा ही नहीं दिया, ऐसा बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी को इन्होंने मार दिया। इसी युद्ध के साथ में और भारत देश में और मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। 1526 ईस्वी में लड़ा गया ये युद्ध भारतीय इतिहास में और पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब देखो, बाबर अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता है, तो और बढ़ाने के लिए उधर इन्होंने उस टाइम में
राणा सांगा, राणा सांगा का शासन था। तो देखो अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ा रहा है ये बाबर। तो 1527 ईस्वी में और इस राणा सांगा के साथ में और युद्ध करने की योजना बनाई। 1527 ईस्वी में और बाबर ने इस राणा सांगा के साथ में युद्ध किया। ये राणा सांगा राजपूत लोग, वैसे ये सूरवीर व्यक्ति थे, लेकिन संयोगवश ऐसे हुआ कि उस टाइम में और राणा सांगा बीमार पड़ गया था और बीमार पड़ने की वजह से और बाबर ने और ये खानवा का युद्ध भी जीत लिया 1527 ईस्वी में। और ये खानवा का युद्ध बाबर ने जीतने के बाद में बाबर दो बहुत बड़े साम्राज्य अपने कब्जे में कर लेता है। और इसके बाद में इससे आगे चलेंगे, वहाँ पर देखो अपने साम्राज्य की और ये बाबर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। 1528 ईस्वी में बाबर ने, और स्थान का नाम था देखो चंदावर नामक स्थान के ऊपर, और वहाँ पर राजा था, उसका नाम था मैदिनी राय। इस मैदिनी राय के ऊपर मैदिनी राय ने मैदिनी राय को इन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। तो मैदिनी राय के साथ में और 1528 ईस्वी में चंदावर नामक स्थान के ऊपर और बाबर ने युद्ध किया, जो भारतीय इतिहास में चंदेरी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, बाबर अपने संपूर्ण भारत देश के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए 1529 ईस्वी में और बाबर ने और ज़्यादा यानी अफगान सरदारों के ऊपर आक्रमण किया। वहाँ पर देखो घग्गर नदी के किनारे के ऊपर 1529 ईस्वी में और अफगान सरदारों के साथ में युद्ध किया, इनको पराजित किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में घाघरा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लगातार 4 युद्ध बाबर ने अब जीत लिए। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। देखो मैंने आप लोगों को बताया ना कि इतिहास याद करने का ये तरीका होता है। ये जो सन है, इन सन को आप लोग घटनाओं से जोड़ते जाओ, कभी भी आप लोग इसको भूलोगे नहीं, कंटिन्यू चलती हैं ये। इसका देखो याद करने का एक तरीका भी होता है। देखो इसमें हम लोग इसका एक सूत्र भी बनाएंगे। देखो पानीपत का युद्ध पानी पीने गया, खानवा का युद्ध खाना खाया, चंदेरी का युद्ध चांद पर गया, घाघरा का युद्ध घर गया। 4 युद्ध लगातार जीत लिए। आप लोग उसका सूत्र बना करके भी याद कर सकते हो। 1529 में ये युद्ध जीतने के बाद में और 1523 ईस्वी में और बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु होने के बाद में इसका जो बेटा है, बाबर की मृत्यु होने के बाद में इसका जो बेटा है हुमायूं, ये हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मुगल काल में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये मुगल काल का पहला शासक था हुमायूं। हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार था, लैनपून इतिहासकार, बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है लैनपून इतिहासकार। इस लैनपून इतिहासकार ने बाबर के बारे में एक सुंदर, इस हुमायूं के बारे में एक सुंदर लाइन लिखी कि ये अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत समय में और लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। आप कहोगे कैसे सर? देखो बेटा, मैं आपको इसके बारे में, हुमायूं के बारे में क्लियर बताऊंगा कि ये कैसे अपने जीवन में और ये लड़खड़ाता रहा और किस प्रकार से ये लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में देखो 2-4 लाइन आप लोगों को पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ हुमायूं का। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास किया करता था। ये 7 दिन में और 7 रंग के कपड़े पहनता था, बड़ा ज्योतिष में विश्वास करता था। दूसरी बात, हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। एक पेय पदार्थ आता, नशीला पदार्थ,
तो ये हमेशा और नशे में चूर रहता था। ये अपने राज दरबार में बिल्कुल भी नहीं जाया करता था। दूसरी बात, हुमायूं है, ये हुमायूं डरपोक बहुत था। डरपोक इसलिए था कि जब इसकी कमजोरियों को आसपास के शासकों ने देख लिया तो इससे युद्ध करने की योजना बनाई, इससे युद्ध किया, तो ये अपनी सेना को छोड़ करके और वहाँ से पहाड़ों में जाकर के छुप गया। कैसे छुप गया देखिए। हुमायूं 1523 में शासक बनने के बाद में इन्होंने सबसे पहले 1533 ईस्वी में, देखिए हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया ना कि कंटिन्यू चलेंगे हम लोग सन, देखो 1526 से हम लोगों ने शुरू किया, उसी सन से और अपने भारत देश में मुगल वंश की स्थापना हुई और देखिए हम लोग कंटिन्यू चलेंगे आगे तक। 1533 ईस्वी में और इस हुमायूं ने और एक भवन बसाया, उस भवन का नाम था दीन पन्ना, और भवन की स्थापना की और दीन पन्ना भवन बनाया। और दीन पन्ना भवन बनाने के साथ में ही और इन्होंने वहाँ पर एक शहर बसाया इसी के नाम पर। इसका नाम भी क्या नाम रखा इन्होंने, दीन पन्ना और शहर। ये कई बार प्रश्न आता है, क्या दीन पन्ना शहर की इन्होंने किसने बसाया था, तो हुमायूं ने बसाया था। और उस भवन में आलिशान अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए और नशे में चूर रहता था, तो वहाँ पर रहने लगा। हुआ क्या देखो, उधर इस हुमायूं की कमजोरी बताया ना आप लोगों को, ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत समय में लड़खड़ाते ही मर गया। उधर उसकी कमजोरियों को देख रहा है, देखिए ये शेरशाह और सूरी, शेरशाह सूरी, सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी, वह शेरशाह सूरी जिन्होंने भारत देश में और जीटी रोड का निर्माण किया था। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सर्वप्रथम और शेरशाह सूरी ने किया था। वह शेरशाह सूरी जिन्होंने अपने भारत देश में रुपया नाम की जो मुद्रा का प्रचलन किया था, ये भी कौन था, शेरशाह सूरी। निःशुल्क डाक प्रथा का प्रचलन और शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। अब देखिए हम उस शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। इस शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, इसके बचपन का नाम था देखो फरीद। इसके बाद में इसको शेर खां की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली, शेर खां की उपाधि मिली। आप कहोगे कैसे मिली शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि इसको मिली इसलिए मिली कि निहत्थे इन्होंने और शेर को मार दिया था। इसके बाद में इसको शेर खां की उपाधि मिली और शेर खां की उपाधि के बाद में ये शेरशाह के नाम से और शासक बना। उधर शेरशाह सूरी है, हुमायूं की पूरी कमजोरियों को जान गया। अब पूरी कमजोरियों को जानने के बाद में और इस शेरशाह सूरी ने और हुमायूं को यहाँ से भगाने का वो दृढ़ निश्चय कर लिया। हुमायूं के बारे में आप लोगों को मैंने बताई ना एक बात है कि ये हुमायूं और क्या है, इसके परिचय में क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये डरपोक है बहुत ज़्यादा। तो कैसे है डरपोक, देखिए 1539 ईस्वी में और इस शेरशाह सूरी ने और इस हुमायूं के साथ में एक युद्ध किया जो भारतीय इतिहास में और चौसा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके नाम से प्रसिद्ध हुआ बेटा, चौसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस चौसा के युद्ध में और हुमायूं और हार गया। हुमायूं की शक्ति को कमज़ोर कर दिया शेरशाह सूरी ने। अब इतना ही नहीं, इसको पूर्णतः कुचलने के लिए और इस शेरशाह सूरी ने और 1540 ईस्वी में एक युद्ध और किया जो भारतीय इतिहास में कन्नौज के युद्ध के रूप में जाना जाता है। कन्नौज का युद्ध या दूसरे इस युद्ध को बोला जाता है बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। दोनों युद्धों में और ये लगातार हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारने के बाद में बताया ना आप लोगों को, मैंने आप लोग इसको किया, ये अपनी सेना छोड़कर ही भाग गया। तो यहाँ से इन्होंने भागना शुरू किया और पाकिस्तान के और अमरकोट यानी अमरकोट के दुर्ग में जाकर के छुप गया ये।
पहाड़ों में चला गया है। और वहाँ पर जाने के बाद में और पहाड़ों में रहने लगा। उधर देखो हुमायूं ने किया क्या, 1540 में ये यहाँ से चला गया। और जाते वक्त उस टाइम में एक नियम था, क्या नियम ये था कि 1500 यानी एक से अधिक विवाह करने की प्रथा उस टाइम में प्रचलित हुई। राजा महाराजा हुआ करते थे तो एक से अधिक विवाह करते थे, एक एक राजा यानी कई रानियां हुआ करती थी। तो इस हुमायूं ने और इस विधवा के साथ में, इस विधवा औरत के साथ में इन्होंने विवाह कर लिया। उसका नाम था हमीदा और बानो। इसके साथ में इन्होंने विवाह किया, हमीदा बानो के साथ में। अब देखो किस प्रकार से और उस हुमायूं की और तकदीर बदलती है, कैसे बदलती है। 1540 में जब ये भागकर गया था, उसके साथ में इन्होंने विवाह किया था, तो उसी की कोख से और 1542 ईस्वी में पाकिस्तान के अमरकोट के दुर्ग में और उस हुमायूं के एक पुत्र पैदा हुआ, जो मुगल काल का सबसे सफलतम शासक जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी वह भारतीय इतिहास में और सम्राट अकबर के नाम से और क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अब उधर देखो, एक तरफ तो अकबर पैदा हो जाता है 1542 ईस्वी में, और उधर जब ये भाग करके गया तो उस साइड में देखिए राजा उदय सिंह से और 1500 यानी 9 मई और 1540 ईस्वी में कोंबलगढ़ के यानी बादल महल में और कोंबलगढ़ दुर्ग में बादल महल में इस महाराणा और प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप, मैंने आप लोगों का इसका नाम बीच में इसलिए लिया है क्योंकि आगे जाकर के ये महाराणा प्रताप और ये अकबर दोनों आपस में जाकर के और युद्ध करते हैं। चलो इसके बाद में हम लोग आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे।